बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 25 मार्च और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे सवालात आपके जहनों में भी होंगे कि क्या जंग जारी है या फिर मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं आपको अपडेट्स दूंगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो आपको मालूम है कि 2-3 दिन से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशंस हैं। ईरान ने मेरे से रब्ता किया, 15 नुकाती जो एग्रीमेंट है उस पर बातचीत हो रही है। ज़्यादातर नुकात पर ईरान एग्री कर रहा है, बाकी नुकात भी ईरान मान जाएगा क्योंकि हम जंग जीत चुके हैं। इस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे थे, जिन पर आज ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि कंफर्मेशन सामने आई है कि जिन तजवीज़ का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता 2-3 रोज से किया जा रहा है, तो वो 2-3 घंटे कबल यूं कह लेंगे ईरान को वो तजवीज़ मौसूल हुई हैं। और ये किसने ईरान को ये तजवीज़ अमेरिका की पहुंचाई हैं, कौन सा थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, कहां पर पॉसिबली ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर ईरान की जानिब से इन तजवीज़ पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया गया, जो कि ईरान की जानिब से जो इनिशियल रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताऊंगा कि इन तजवीज़ पर ईरान की जानिब से इनिशियल रद्द-ए-अमल क्या सामने आया है। ये तजवीज़ पहले मैं आपको बता दूं, ज़ाहिर है कि 15 की 15 जो तजवीज़ हैं वो तो सामने नहीं आई, लेकिन मोटे मोटे जो अमेरिका के मुतालबात हैं वो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, जो कि वाया पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्किया ये तजवीज़ जो हैं वो ईरान को मौसूल हुई हैं। तीनों कंट्रीज ज़ाहिर है कि क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का नाम रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू ये तजवीज़ जो हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को पहुंचाई गई हैं। तुर्किया ने भी क्लेम किया कि जी मैं मैसेजिंग कर रहा हूं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो बहुत सारे सालिस हैं और बहुत सारे वेन्यूज़ भी हैं जहां पर ये मुज़ाकरात पॉसिबली हो सकते हैं अगर ईरान की जानिब से पॉजिटिवली रिएक्ट किया जाए। लेकिन जिस तरह की तजवीज़ हैं मैं आपको बता दूं, तो ये विश लिस्ट कह लें, अमेरिका की विश लिस्ट है, तो इस पर आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का रद्द-ए-अमल ईरान का सामने आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको विश लिस्ट बता दूं अमेरिका की। न्यूक्लियर मामले को लेकर अमेरिका की जानिब से ईरान से मुतालबा किया गया है। इन 15 तजवीज़ के अंदर अमेरिका की न्यूक्लियर मामले को लेकर ये तजवीज़ है कि ये मुतालबा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको बंद कर दे। ईरान की जानिब से आपको मालूम है कि कहा जा रहा है कि सिविलियन पर्पसेस के लिए ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रख सकता है। इस जंग से पहले ईरान का ये मौक़िफ़ था, अब तो और ज़्यादा सख्त हो चुका है। बहरहाल अमेरिका ये चाहता है कि यूरेनियम की अफजूदगी ईरान मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। फिर मौजूदा जो इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, जो 400 किलोग्राम से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको या तो रिवर्स कर दे, ज़ख़ीरे को ख़त्म कर दे, या फिर बाहर मुंतकिल कर दे। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मुंतकिल करे, कोई रशिया या कोई थर्ड कंट्री जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद या फिर ख़त्म कर दे। ये महदूद का लफ्ज़ भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। महदूद का मतलब ये है कि सिविलियन पर्पसेस के लिए ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रख सकता है। तो अमेरिका की जानिब से थोड़ी बहुत हो सकता है कि लचक दिखाई गई हो। जब ऑफिशियल ये 15 नुकात ईरान की जानिब से जारी कर दिए जाएंगे तो फिर क्लियर होगा कि महदूद का लफ्ज़ है या फिर मुस्तकिल मुकम्मल ख़त्म करने का लफ्ज़ अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, मुस्तकबिल में एटमी हथियार ना बनाने की मुस्तकिल ज़मानत भी अमेरिका की जानिब से ईरान से मांगी गई है। यह है न्यूक्लियर मामले को लेकर जो अमेरिका के मुतालबात हैं, जो विश लिस्ट है। आगे चलें, मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ये चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम महदूद कर दे ईरान, या फिर तवील फासले के जो मिसाइल प्रोग्राम हैं उनको रोल बैक कर दे, यानी कि इतनी रेंज ना हो ईरान के मिसाइलों की जिससे इसराइल को ख़तरा महसूस हो, या फिर इसराइल इस तरह का म्यूज़िक फेस करे जिस तरह का म्यूज़िक आजकल इसराइल फेस कर रहा है। रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ईरान हौसी, हमास, हिजबुल्लाह जैसे जो ग्रुप्स हैं इनकी हिमायत को बंद कर दे। खित्ते में अपनी जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इसको ईरान की जानिब से ख़त्म किया जाए, ये भी अमेरिका का मुतालबा है। फिर अमेरिका ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान की जानिब से खोला जाए, समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, ये भी अमेरिका चाहता है। फिर अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 15 नुकात के अंदर ये विश भी है अमेरिका की कि 1 महीने के लिए एक टेम्परेरी ट्रूस हो और उस टेम्परेरी ट्रूस के दौरान ये मुज़ाकरात चलते रहें। अगर इन पर इत्तफाक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये जंग जो है वो दोबारा अमेरिका की जानिब से स्टार्ट कर दी जाएगी। 1 महीने के दौरान भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन पहले ईरान को जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोलनी पड़ेगी और जो समंदरी रास्ता है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पड़ेगा। तो ये जो विश लिस्ट अमेरिका की जानिब से जारी की गई है, इसके बदले में अमेरिका ने कहा कि मैं महदूद या फिर सैंक्शंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूंगा, या फिर ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें मेरी जानिब से नरमी कर दी जाएगी। तो ये कुछ मोटे मोटे नुकात मैंने आपको बता दिए जो अमेरिका की जानिब से ईरान को तजवीज़
तजावीज़ अरसाल की गई हैं पाकिस्तान के थ्रू, या फिर मैंने आपको बता दिया कि तुर्किया भी क्लेम कर रहा है और इजिप्ट भी क्लेम कर रहा है कि अगर ईरान की जानब से इस विश लिस्ट पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि ईरान का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल सामने आया तो ईरान ने ये कहा कि ये बिल्कुल नाजायज़ मुतालबात हैं, ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़े हुए मुतालबात हैं जो अमेरिका की जानब से किए जा रहे हैं। 15 नुकाती ये जो तजावीज़ हैं इनको ईरान की जानब से विश लिस्ट करार दिया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इस पर ईरान पॉजिटिवली रिएक्ट करे। इवन के एक भी नुक्ता पॉसिबल नहीं है कि ईरान की जानब से पॉजिटिवली रिएक्ट किया जाए, चाहे न्यूक्लियर मामला हो, मिसाइलों का मामला हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना, या फिर 1 महीने का जो टेम्परेरी ट्रूस है उस पर जाहिर है कि क्यों कर ईरान एग्रीमेंट जाहिर करेगा, जबकि ईरान का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ईरान की जानब से, मैं आपको बता दूं कि 81वीं वेव अब से कुछ देर कबल इसराइल के ऊपर ईरान की जानब से मिसाइल फायर किए गए हैं, और इसराइल के अंदर जो डेमोना का न्यूक्लियर सिटी है उसको फिर से ईरान के मिसाइल ने डायरेक्टली जाकर हिट किया है, और कुछ खबरों के मुताबिक तो जो न्यूक्लियर साइट है उसको ईरान के मिसाइल की जानब से हिट किया गया है। और मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मिसाइलों के ऊपर पैगाम लिख लिख कर ईरान की जानब से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो 81वीं वेव ईरान की जानब से फायर की गई है तो उन मिसाइलों के ऊपर फरमान लिखा हुआ था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान लिख कर ईरान की जानब से मिसाइल फायर किए गए हैं। तो ईरान ज़ाहिर है कि अमेरिका के इन मुतालबात को ईरान की जानब से अभी भी मुस्तरद किया जा रहा है, और जो ऑफिशियल रद्द-ए-अमल ईरान की जानब से सामने आएगा तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के इन मुतालबात को ईरान की जानब से मुस्तरद किया जाएगा, क्योंकि मुतालबात कम है और ये एक स्ट्रेटजी ज़्यादा नज़र आ रही है कि जनाब 1 महीने के लिए आर्जी जंग बंदी हो जाए, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा अमेरिका की जानब से। ज़ाहिर है कि सांस लेने के लिए इनको 1 महीना चाहिए, अमेरिका को चाहिए 1 महीना, और ये सारी अमेरिका की जो चालें हैं वो अब ईरान को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं, और ईरान इसको भागने नहीं दे रहा, अमेरिका को भागने नहीं दे रहा, और ईरान की जानब से मुस्तरद किया जा रहा है अमेरिका की इस विश लिस्ट को। और ईरान की जानब से ये कहा गया, पासदारान इनकलाब के तर्जमान की जानब से ये कहा गया कि अमेरिका अपनी शिकस्त को एग्रीमेंट के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका को मैदान जंग से भागने नहीं देगा, बल्कि फैसला या तो मैदान जंग के अंदर होगा या फिर ईरान के मुतालबात के अकॉर्डिंग फैसला होगा। ईरान के मुतालबात मैंने आपको बताए हैं कि अमेरिका के तो 15 मुतालबात हैं ना, ईरान के सिर्फ 6 मुतालबात हैं, बड़े सिंपल हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और अगर इन दोनों लिस्ट्स को देखा जाए, इन दोनों तजावीज़ को देखा जाए, जो अमेरिका की तजावीज़ हैं या जो ईरान की तजावीज़ हैं, तो किसी एक भी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सकता, और एक पार्टी को तो लचक दिखानी पड़ेगी, और वही पार्टी लचक दिखाएगी जो कि मैदान जंग के अंदर शिकस्त खा रही है। और वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कौन सी पार्टी है जो मैदान जंग के अंदर शिकस्त खा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के खिलाफ बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के खिलाफ बोल रहा है। अब से कुछ देर कबल इसने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये लेफ्ट जो डेमोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ भी ये बोला कि जनाब अमेरिका की जीत हजम नहीं हो रही, ना डेमोक्रेट्स से हजम हो रही है, ना मीडिया से हजम हो रही है। गुफ्तगू सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बात करते हैं। We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि हम जीत रहे हैं इस जंग को, यानी कि ये इतना ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहा है कि जी हम जीत रहे हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, मीडिया कोई अंधा तो नहीं है, पूरी दुनिया कोई अंधी नहीं है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपका एक भी गोल आप अचीव नहीं कर सके। और इसका एक सबूत ये 15 नुकाती तजावीज़ हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो भिजवाई गई हैं पाकिस्तान के थ्रू। तो ये भी एक सबूत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ के लिए निकला था, तो वो अब नए हुरमज में जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंस गया, और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से तजावीज़ भिजवाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए। लेकिन ये अपने सेक्रेटरी को बुला बुला कर ये कैमरों के सामने खड़ा कर रहा था कि बताओ हम कितना अच्छा जीत रहे हैं, बताओ कि ईरान को हमने कितनी बुरी तरह से शिकस्त दे दिया। लेकिन इनके चेहरों के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों की तरह इनके चेहरों के ऊपर जो इनकी शिकस्त है
وہ بالکل صاف صاف نظر آ رہی ہے. اور یہ جو سیکٹری آف وار پیٹ ہیگزٹ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اس نے آ کر جو پوری ایک تقریر کی ہے اور پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کا منہ لے کر کھڑا ہوا تھا, تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے کہ جتنے مرضی دعوے کر لو, تمہارے چہرے, تمہاری شکست جو ہے وہ تمہارے چہروں کے اوپر صاف صاف لکھی ہوئی ہے. کلپ دیکھیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Well, thank you, Mr. President. You're spot on. Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interests of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability, and that's exactly what we're doing in historic fashion. Thank you, Mr. President. Thank you. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکٹری آف وار پیٹ ہیگزٹ, جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر آ کر ایک تقریر جو ہے وہ فیک قسم کی تقریر اس کی جانب سے کی گئی. اور یہ تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے پر لکھا ہوا تھا, شکست جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے کے اوپر صاف صاف نظر آ رہی تھی. اور انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا صارفین ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس طرح کے دعووں پر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ ایران کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا کہ حملے نہ صرف اسرائیل کے اوپر بلکہ ریجنل کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے ایسٹس ہیں ان پر بھی ایران کے حملے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ مختلف طریقوں سے اپنے جو نقصانات ہے کہ جی وہ فرینڈلی فائر تھا, وہ ایکسیڈنٹ تھا, وہ یوں غلطی ہو گئی, وہ یہ کویت سے غلطی ہو گئی, اس کی جانب سے ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ 3 طیارے ہمارے تباہ ہوئے ہیں کویت کی فضاؤں میں, لیکن وہ کویت کے فرینڈلی فائر کی وجہ سے ہمارے 3 طیارے تباہ ہو گئے. چلو ایک فرینڈلی فائر ہو جاتا ہے, 2 ہو جاتے ہیں, کہ 3 اس نے فرینڈلی فائر سے تباہ کروا دیا اپنے طیارے. ایران کی جانب سے ان کے F-35 طیاروں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ 101 میزائل ہمارے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو ابراہم لنکن ہے اس کے اوپر 101 میزائل فائر کیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 1000 کلومیٹر دور اپنے اس نے ابراہم لنکن کو 1000 کلومیٹر دور پہنچا دیا, اور اپنے USS جیرلڈ آر فورڈ کو تو اس نے واپس بھیج دیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر گہرے پانیوں کے اندر ڈوب جائے تو اس کو واپس بھیج دینا بہتر ہے. تو امریکہ صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن کوئی اتحادی اس کا ساتھ نہیں دے رہا سوائے عرب کنٹریز کے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اس میڈیا انٹریکشن کے دوران ان رپورٹس کو کنفرم کیا. صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا سعودی عربیہ کے انوالومنٹ سے متعلق یا پھر عرب کنٹریز کے مشوروں سے متعلق کہ کیا سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ فنش دا جاب, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سوال پر کیا جواب دیا, یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. Qatar took a hit, a pretty bad hit. Qatar is very close. You know, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. Kuwait, they had a little mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes. But the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots saw what was coming. And they said, those are Patriots. We're not going to escape Patriots. And they got out of there pretty quick, Pete, right? Pretty amazing that they got out. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو واریر قرار دیا اور یہ کہا کہ نہ صرف سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات بلکہ دیگر جو کنٹریز ہیں, قطر وغیرہ, وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں, اس جنگ کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور سعودی عربیہ سے متعلق گزشتہ دنوں سے اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی عربیہ اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ نہ صرف انوالو ہے بلکہ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس جاب کو فنش کرے. اب جس طرح کے مطالبات امریکہ کی جانب سے رکھے گئے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو ایران کی جانب سے مسترد کیا جا چکا ہے, اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبی خامنائی, ان کی جانب سے تو اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے, جس کے بعد یہ جو جنگ ہے جس کو 1 مہینے کے لیے روکنے کے خواب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیکھے جا رہے ہیں, ابنائے ہرمز کھل جائے گی, اس طرح کے خواب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیکھے جا رہے ہیں, تو وہ تو
ख्वाब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रही जिस तरह की तजवीज़ इसने रखी हैं। तो अभी भी इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ईरान ये ठान चुका है कि अमेरिका का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट करवा कर ईरान की जानिब से छोड़ा जाएगा। जाहिर है कि तमाम जो एज है मैदान जंग के अंदर, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हो या फिर ईरान के मिसाइल हमले हों, इनकी जो म्यूनिशंस हैं, जो इनके इंटरसेप्टर्स हैं, उनके ख़त्म होने से मुतल्लिक जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, तो अब ईरान की जानिब से ये हमले रोकने नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। और ईरान के हमले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ईरान की जानिब से हमले बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान जो है वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा, बल्कि ईरान की जानिब से अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे गए हैं। एक रास्ता तो ये है कि अमेरिका उन मुतालबात को मान ले और इस जंग को बंद कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि मैदान जंग के अंदर आए और ईरान का मुकाबला करे। और अरब कंट्रीज़ और इसराइल अमेरिका से यही चाहते हैं कि मैदान जंग के अंदर अमेरिका ईरान को शिकस्त देने तक मौजूद रहे, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि अमेरिका वो अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे। और अब ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां, खबरों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां की जा रही हैं, और इसी वजह से ये जो मुज़ाकरात का शोशा है वो अमेरिका की जानिब से छोड़ा गया है। लेकिन कुछ घंटों का मेहमान है ये मुज़ाकरात का जो खेल है, और मैंने आपको बताया कि 28 मार्च तक ये लटकाने की कोशिश करेगा मुज़ाकरात को, क्योंकि 28 मार्च को नो किंग्स जो मूवमेंट है उसको लेकर बहुत बड़ा एहतजाज है अमेरिका के अंदर, और अमेरिकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। जो एनर्जी के प्राइसेस हैं उनको लेकर भी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को लेकर भी, और डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी ख़तरे में पड़ सकती है। इस वजह से 28 मार्च तक ये इन मुज़ाकरात के खेल को लटकाएगा, और उसके बाद ये अपने असल रंग डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिखाए जाएंगे। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।